अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के अंदर हाई अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि ईरान को यह पता चल चुका है कि जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर से राष्ट्रपति को उठाया गया था, उसी तरीके से पूरी की पूरी प्लानिंग इस बार ईरान के लिए करी जा चुकी है। और कब अटैक हो जाए और कब ऐसा कांड हो जाए ये ईरान को नहीं पता, और ईरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन आइए देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे वो पूरा का पूरा प्लानिंग क्या रखा गया, किसने रखा, और अब ईरान के अंदर क्या हो सकता है, और अभी माहौल ईरान के अंदर कैसा चल रहा है, और क्या जैसा वेनेजुएला के अंदर हुआ क्या ट्रंप वैसा ही ईरान के अंदर करेंगे। अरे हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान ने भी कह दिया है कि अब बस बहुत हुआ। अगर तुमने एक बार भी ये जिक्र किया कि हम ईरान के ऊपर कुछ करने जा रहे हैं तो इधर से मिसाइलें निकलना चालू होंगी बिना किसी को पूछे। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके अपने ही सोशल मीडिया पर बता दिया है कि जो ईरान के लोग हैं उनको फ्रीडम यानी कि चाहिए, और उनकी फ्रीडम दिलाने के लिए हम मदद करेंगे और हम उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हैं। आप साफ साफ देख सकते हो ये कोई और नहीं बल्कि सोशल ट्रुथ पर आपके ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके से लिखकर ट्वीट किया है और बता दिया है कि बस बहुत जल्द ही हम मदद करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप देखोगे और ऐसे कई सारे आर्टिकल गिर रहे हैं जिस आर्टिकल्स पर यह लिखा रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे अब वो पूरा का पूरा प्लानिंग और विस्तार रूप से जानकारी दी जा चुकी है कि किस तरीके से स्ट्राइक की जाएंगी ईरान के अंदर, और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेगा आपका अमेरिका। और हाँ, जो तेहरान वहाँ की राजधानी है, मेन यही बताया जा रहा है कि वहीं पर अटैक होगा, और जो अटैक होगा वो किसी मिलिट्री बेस पर नहीं होगा। तो आखिरकार कहाँ हो सकता है? देखिए, दो जगह हो सकता है, या तो इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हो सकता है, या फिर इन्हीं को उठवाया जा सकता है, या फिर इनके घर पर अटैक हो सकता है, या तो नॉर्मल जगह अटैक हो सकता है जहां पर नॉर्मल इंसान मारे जाएं, और फिर अमेरिका ये बहाना दे देगा कि हम वहां पर जो रहने वाले आतंकी ठिकाने हैं उनको खत्म करके आ चुके हैं, या फिर तेहरान के अंदर जो बहुत मेन जगह है उसकी राजधानी की, वहीं पर अटैक करके सब कुछ खत्म कर देगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो अयतुल्ला खामेनी हैं वो भाई साहब बहुत चिंतित हो चुके हैं और तुरंत ही ये मीडिया के सामने आकर बता देते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे बहुत सारे बवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी इजराइल में भी यार बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि इजराइल को भी पता चल चुका है कि ट्रंप कभी भी अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर, और फिर हमें भी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ समय पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इजराइल था उसने ईरान के ऊपर अटैक किया था जून 2025 में, और ये युद्ध लगभग 12 दिन तक चला था। और इस युद्ध के अंदर कई सारे ऐसी चीजें थी जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि जो ईरान था वो भाई साहब न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसी न्यूक्लियर बम की जो फैसिलिटी जहां पर पूरी की पूरी बनाया था ईरान कि भाई साहब जो यूरेनियम उसका काम यहाँ पर होगा, अन्य चीज़ों का काम यहाँ पर होगा, उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया था इजराइल ने। और इसी वजह से इजराइल भी अब हाई अलर्ट जारी कर चुका है, क्योंकि ईरान ने इसको भी धमका चुका है। अरे हाँ, मतलब आप सोच रहे हो कि यार क्या ईरान कुछ कर भी पाएगा इजराइल और अमेरिका का? अभी मैं बताता हूं कि आखिरकार ईरान के लोग क्या कहे हैं। देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं और जो विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो हैं, इन दोनों के बीच डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, वो भी मोबाइल के जरिए। और अब क्या कन्वर्सेशन हुई अभी ये बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ कुछ कहा जा रहा है, कुछ डेंजर ही हुआ है और कुछ डेंजर ही प्लानिंग हुई है। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी ईरान के अंदर काफ़ी बुरी परिस्थिति है, और इतनी बुरी परिस्थिति है कि लोग लगभग 14 दिन से भाई साहब सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ईरान के अंदर वो जगह है जहां पर रेड स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, वहां पर अभी भी ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जब आप वीडियो देखकर हटोगे तब भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। लेकिन आपके जो ईरान के लीडर हैं वो आकर कह चुके हैं कि यहाँ पर जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो जो लोग प्रोटेस्ट करने में मदद करा रहे हैं, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी, और जल्द ही की जाएगी। मतलब चाहे प्रोटेस्ट करने वाले हों, चाहे प्रोटेस्ट करवाने वाले हों, चाहे उसमें मदद करने वाले हों, उन सब को पकड़ा जाएगा। और हाँ, बहुत तगड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब इजराइल और अमेरिका दो के दोनों आकर ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान क्या ही कर पाएगा। देखिए, ईरान जो है ना वो भी आपका अफगानिस्तान की ही तरह है। असल में इतनी बुरी परिस्थिति इसकी इकोनॉमी की आ चुकी है, लेकिन हाँ मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एरिया देखोगे तो ये रेगिस्तान और पहाड़ी एरिया है,
और आपके ईरान ने भाई साहब ऐसे कई सारे पहाड़ी एरिया हैं जहां अंदर ही अंदर इसने मिसाइल सिटी बनाकर रखी है। मतलब वहां पर पूरी की पूरी मिसाइलें भरी हुई हैं भाई साहब। जिस दिन निकाल दिया ना, उस दिन सामने वाले की हालत खराब हो सकती है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप सोच रहे हो कि अरे ईरान क्या ही कर पाएगा, कुछ समय पहले ईरान ने अमेरिका के ही एक एयर बेस पर भाई साहब अटैक कर दिया था। आप देख सकते हो, पहले की इमेज कुछ ऐसे है और फिर बाद में यहीं पर अटैक किया था। और सोचिए, अमेरिका तक भी अपने हवाई अड्डे को या मिलिट्री बेस को बचा नहीं पाया था। और ये आपके अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब मिलिट्री अड्डा माना जाता है, अल उदैद एयर बेस। और यहीं पर ही आपके ईरान ने टारगेट करके बता दिया कि देखो भाई साहब, हम तुम्हारे सबसे बड़े एयर बेस को भी टारगेट कर सकते हैं, तो ये छोटे मोटे एयर बेस तुम कैसे बचा पाओगे। असल में अमेरिका के अंदर घुसकर नहीं किया था। अमेरिका अपने जो सैन्य अड्डे हैं वो देश के अलग अलग कोने में बहुत जगह बनाकर रखा है। 100 से ज़्यादा उसने अपने बनाकर रखे हैं। इसी वजह से वो जो अमेरिका अपनी लड़ाई लड़ता है वो हमेशा बाहर से ही लड़ता है। जैसे ईरान के अंदर मारने जाना है तो ईरान के ही आरी बगल कोई कंट्री होगी जहां पर अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाकर रखा होगा और वहां की अमेरिका की सेना पहले से मौजूद होगी और वहीं से वो लड़ने निकल देगा। वो अमेरिका से सैनिक नहीं भेजता, उसके सैनिक पहले ही वहां मौजूद रहते हैं और इसी तरीके से अमेरिका लड़ता है। देखो, अगर अमेरिका चाह लेगा तो इनका बहुत कुछ उखाड़ पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ उखाड़ दिया ही है। जैसे कि इसने बहुत सारे, आप देखोगे, ऐसे सैंक्शन लादे हैं जो कि इनको पूरी तरीके से तोड़ दिए। जैसे बैंकिंग पर सैंक्शन ला दिए हैं, ऑयल पर सैंक्शन लाते हैं, और भी ऐसे कईयों सारे अधिकार हैं जिन पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया है, और कई सारे ऐसे अधिकार हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है, कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यही चीज़ें करके आपके ईरान को पूरी तरीके से अमेरिका ने तोड़ दिया और इस हिसाब से तोड़ दिया कि अब मतलब आप मान लीजिए कि टूट ही चुका है। क्योंकि अगर आप ईरान की करेंसी देखोगे तो आप ये सोचते होगे कि भारत की जो करेंसी है वो $90 प्रति चली गई है, तो देखो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ईरान की करेंसी देखोगे तो भाई साहब, ईरान की जो करेंसी है ना वो 14 लाख तक जा चुकी है। मतलब अगर आपको $1 का सामान खरीदना है तो आपको 14 लाख देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप $1 का कोई सामान खरीद पाओगे, यानी कि 90 रुपए का। मतलब अगर आपको एक ठंडा भी खरीदना है ना तो आपको 14 लाख रियाल देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप कोई 90 रुपए का सामान खरीद पाओगे। और इसी वजह से वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने उतरे हैं, क्योंकि वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है। वहां पर आप देखोगे धर्म वाली चीज बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे कि ईरान के अंदर एक स्पेशल पुलिस लगाई गई है जो मुस्लिमों की औरत को देखेगा कि वो सही से हिजाब पहनी है कि नहीं पहनी है। और यही सब देखते हुए वहां पर लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए, खास करके महिलाएं हिजाब के लिए। वो कह रही हैं कि हमें स्वतंत्र होकर घूमना है, कब तक हम इस बुरखे में बंधे रहेंगे, मतलब ईरानी औरतों का कहना है। और उसी के ही साथ साथ वहाँ पर जो करेंसी गिर रही है और जो सुविधाएं नहीं मिल रही, इन सब को लेकर वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और इन सब को बढ़ावा अमेरिका दे रहा है। और अब तो अमेरिका अटैक करने की भी पूरी की पूरी प्लानिंग बना चुका है। और ये प्लानिंग अभी से नहीं, बहुत समय पहले से ही चल रही थी, और बस अब कब इसके ऊपर हमला हो जाए इनको खुद नहीं पता। लेकिन इन्होंने भी कहा है कि अगर हमला हुआ तो हाई अलर्ट जारी है और ये भी जवाबी हमला जरूर करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तब भाई साहब बहुत घमासान युद्ध हो सकता है। या तो यही आर पार होंगे या तो ये किसी को आर पार कर ही देगा। लेकिन हाँ, अभी तक इनके पास न्यूक्लियर बम बन नहीं पाया, लेकिन अगर बन गया होता तब इनसे कोई पंगा लेने नहीं आता। और इसी वजह से ये न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था और इजराइल ने पहले ही रोक दिया था। लेकिन इस युद्ध के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन आप बताइएगा, आप किसकी साइड हो, ईरान या अमेरिका? देखते हैं किसे चूज करते हो। लेकिन हाँ, बहरहाल अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए और छोटी से छोटी नॉलेज से आप अप टू डेट रहना चाहते हो कि अभी देश दुनिया में क्या बीत रहा है, अरे तो हमने आपके लिए एक फ्री का टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती रहेगी। वहां पर आप जैसे बुद्धिमान का ही स्वागत है, तो जाकर जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।